मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से है। 27 साल पहले ये बिल लाया गया था, 12 सितंबर 1996 में। 9 साल हो गए, 9 साल में ये बातें याद नहीं आई। अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी ये चाहती है कि जो महिलाओं की वोट है वो इस बिल को पास करके उनके पास आए? हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि आए दिन लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं। क्यों नहीं मोदी जी इस चीज पे सख्त एक्शन ले? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों आज बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा का एक वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया हो। आलोक शर्मा ने इतना धुलाई किया बीजेपी प्रवक्ता को कि देखते ही रह जाओगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ, बहुत एंटरटेनमेंट वाला वीडियो है। उम्मीद है कि वीडियो एंड तक आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरा हर वीडियो की अपडेट पहले आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो को शेयर तो जरूर करना, शेयर मांगता है दोस्तों आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स प्ले द वीडियो। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। क्या चुनावों की वजह से आपने चुनाव के पहले ये बिल पास कराया है? क्योंकि अब ये कहा जाएगा कि मोदी जी ने बिल पास कराया, लेकिन लागू कौन करेगा इसको? ये तो जनता तय करेगी। लागू भी मोदी सरकार करेगी क्योंकि अगली सरकार भी हमारी है। मस्त जोक मारा कि इस बिल को अभी क्यों लाए? देखिए हमारी पूरी कैलिब्रेटेड थी, हमने पूरी सालों साल काम किया अलग अलग मुद्दों को लेकर। हमारे लिए ये टाइम सही था, हमने इस टाइम पर हम बिल को लेकर आए। क्यों नहीं? लागू ही नहीं होना। नहीं लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। 29 तक बिल्कुल लागू होगा। 29 तो आप ही के अध्यक्ष कह रहे हैं पार्लियामेंट में। जाहिर सी बात है, क्योंकि सेंसस क्यों नहीं हुआ? सेंसस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोविड महामारी थी जो कि 2021 में होना था, वो पोस्टपोन हुआ। 2014 में रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, अब परिसीमन भी है 2026 को होना है, उसके बाद हो जाएगा। गजब टूबीबाज आदमी। आपने शक्ति लिखा है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। बिल्कुल, नारी शक्ति जिंदाबाद। महुआ जी जो पूछिए उसका भी जवाब दीजिए ना। जब आपको 370 हटाना होता है आप तुरंत कर लेते हैं, जो आपको करना होता है वो सब आप लोग फौरन करते हैं। मैं महुआ जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आलोक जी से पूछ लूं, अगर वायनाड सीट को महिला आरक्षित सीट कर दिया जाए, ये खुश होंगे? अब अगर वायनाड को हम लोग कर देंगे तो राहुल गांधी जी फिर रोने लगेंगे कि एक सीट बची थी हमारे लिए। आलोक जी जवाब भी ले गए, और यही गृह मंत्री साहब ने भी कहा वायनाड रिजर्व कर दिया हमने, ओवैसी के हैदराबाद को रिजर्व कर दिया। तो आप कहेंगे तो राजनीतिक परसीमन हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहावत है कि जिनके घर शीशों के होते हैं पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरों के घरों में। कौन सा घर शीशे का है? जिनके घरों की महिलाओं का पता नहीं कहाँ है, उनको कम से कम वयनाड और उन पर नहीं जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बनारस को भी महिला सीट कर दीजिए और वयनाड को भी कर दीजिए, और दोनों ही जगह पर महिलाओं को लड़ने दीजिए, हमें खुशी होगी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जब नोटबंदी लागू करनी थी तो 15 मिनट लगे थे, मोदी जी आए और भाषण दिया और हो गया। 3 काले कानून पास करने थे तो 2 घंटे में डिस्कशन हुआ और तमाम चीजें हो गई। महिला आरक्षण बिल पर आज तरह तरह की थ्योरीज दी जा रही। 9.5 साल हो गए सरकार को आए और अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो शक्ति लटका के चल रहे हैं। अब 9.5 साल से शक्ति का ख्याल नहीं था। जब ब्रजभूषण शरण सिंह का कांड हुआ और तमाम चीजें हुई तो शक्ति मणिपुर की दिखाई नहीं दी इनको। अब क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है दिसंबर में, हार रहे हैं 5-0 से, इंटरनल सर्वे इनके बता रहे हैं, तो नया शगुफा लाना था। बात तो सही है कि भैया अगर आपको ये 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जिसकी अभी कोई मियाद नहीं है तभी लागू करना था, तो हम पूछ रहे हैं भाई फिर स्पेशल सेशन 5 दिन का जो ये पूरा चला प्रोसेस और इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसको विंटर सेशन में कर लेते। जब यही नहीं पता कि डिलिमिटेशन अभी कौन सी तारीख को होगा, तो इतनी जल्दबाजी में आकर जो शोबाजी हुई उसका क्या कारण था? क्या आप बिल की कॉपियां भी आप संसद में नहीं दे पाए? रहस्य बनाकर रखा आपने। स्पेशल सेशन पता नहीं चला स्पेशल था या बिना स्पेशल था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी 3 बार आया। पिछले 17 साल में, 18 साल में अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 11 साल तो इन्हीं की सरकार रही है। तो केवल सरकारों पर आरोप लगा देना, महिला आरक्षण जैसा बिल आप सोचें केवल हम लाएंगे और चुटकियों में इसको पास कर देंगे। जब हमारे पास मेजोरिटी थी हम नहीं करा पाए, और हमारे पास मेजोरिटी में सबसे बड़ा इशू यही आया कि भाई क्या जातिगत या ओबीसी का रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने तुरंत कास्ट सेंसस कराया, उसके बाद 2011 में, 13 में फिल्टर होके आए, 14 में राज्यों पर गए, लेकिन आज तक कास्ट इक्वेशंस जो हैं, किस तरह का कास्ट सेंसस है, वो दबाकर बैठे हुए हैं। आज फिर 6 साल आगे पोस्टपोन कर दिया इन्होंने कि 6 साल के बाद क्या क्या होगा, कैसे होगा। पहले सेंसस होगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। भाई 21 में सेंसस जो होना था पूरे विश्व ने करा दिया, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते रह गए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पूरे विश्व में सेंसस हुए और अब तो 2 साल हो गए, 2 साल कोरोना को गए भी हो गए, अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है तो बता दें जरा। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, 9.5 साल से आपके पास तो कास्ट सेंसस के डाटा भी रखे हुए हैं, आप उन्हीं को यूज कर लेते। उसको यूज करने में और 33% आरक्षण देने में किसने रोक रखा था?
9 साल 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही, अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। समझ रहे हो आप? गुजरात जिस राज्य से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, 46,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गायब हुई हैं, लड़कियां, कहीं पर जिक्र नहीं है उसका। बहुत देर तक मैं तो बोले केवल हैं, ये कह रहा हूं कि बहुत देर तक 2.5 करोड़ महिलाओं को बेरोजगार करके 50 साल में डोमेस्टिक जो सेविंग है वो सबसे लोएस्ट करके आप महिलाओं में शक्ति कैसे प्रदान कर रही हैं, देश ये समझना चाहता है। कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होता तो आज आप में से कई बेटियां बहनें सांसद या एमएलए बनने की तैयारी में होती। मुझे लगता है कि वास्तव में तो आज 9.5 साल के बाद भी मोदी जी ने केवल एक चुनावी जुमला दिया है कि 10 साल बाद ऐसा होगा, और आप लोगों को फिर भ्रम में रखा गया है कि अच्छे दिन आएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से है। 27 साल पहले ये बिल लाया गया था, 12 सितंबर 1996 में। तब कांग्रेस पार्टी का रूल था। फिर 2010, उससे पहले भी बहुत बार आया। 2010 में जब राज्यसभा प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा थे उस वक्त 96 में। राज्यसभा में पास कर दिया गया, लोकसभा में नहीं हुआ। उसमें जब रोका गया, जिस पार्टी ने रोका, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा थे, सांसद ज्यादा थे। तब बीजेपी ने इसका समर्थन नहीं किया। 9 साल में ये बातें याद नहीं आई। अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी ये चाहती है कि जो महिलाओं की वोट है वो इस बिल को पास करके उनके पास आए? सही पकड़े हैं। सवाल मैम से है। मैम, जैसे आपने कहा कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद 2029 में जाकर ये इम्प्लीमेंट होगा, तो जानते हुए कि बिल पास होने के बाद ये सारे प्रोसीजर है, तो इस मुद्दे को पहले क्यों नहीं उठाया गया? क्या कोई गारंटी है कि 2029 में भी ये बिल लागू होगा कि आप 5-5, 6-6 साल टालते ही रहेंगे? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। महिला आरक्षण ये एक डेफिनेटली एक बहुत प्रगतिशील कदम है भारत के विकास में, लेकिन इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द बिल दैट द रिजर्वेशन विल सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 15 इयर्स। जिस आरक्षण को लाने के लिए खुद 27 साल लग गए और लागू करने में ना जाने कितने साल लगेंगे, क्या वो 15 साल में अपना पूरा काम कर पाएगा? मैम ने कहा कि हमारा देश विकास कर रहा है, हम हैं 23 सेंचुरी में, लेकिन मैम अभी हमारा चंद्रयान लागू हुआ, G20 हुआ, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि आए दिन लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं। क्यों नहीं मोदी जी इस चीज पे सख्त एक्शन लेते हैं? एक काम न करेंगे न होने देंगे। दोस्तों, सवाल बहुत अच्छा सवाल रहा था, लेकिन जवाब पूरी तरीके से मिला नहीं है। दूसरा वीडियो में कोशिश करूंगा कि इस सवाल का जवाब क्या है आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो दोस्तों, बीजेपी यही चाहता है, जहां पे बीजेपी का दाल नहीं गलता है उसको महिला आरक्षण सीट बना के रख दो। अभी हैदराबाद का जिक्र हुआ इस वीडियो में कि हैदराबाद तो बीजेपी का दाल नहीं गलता, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी है, अभी शायद 4 बार का एमपी है वो। वहां पे बीजेपी को कोई देखता ही नहीं है, वोट ढलता ही नहीं है। तो वहां पे बीजेपी के लिए एक ही चीज है कि वो महिला आरक्षण कर दो, लेडीज सीट कर दो। राहुल गांधी जहां पे है वहां पे लेडीज कर दो, मतलब वहां पे उसका नहीं चल रहा है, बस वहां पे लेडीज कर दो। जहां पे बीजेपी का ताकत नहीं चलता वहां पे दूसरा ताकत लाने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी ये क्यों करते हैं? अरे अभी इलेक्शन सामने है तो ये बिल लाने का क्या जरूरत है? जरूरत यही है कि बीजेपी एक्चुअली किसी का भला नहीं चाहता है, देश का ही भला नहीं चाहता है। अगर देश का भला चाहता था तो सब कुछ साथ में लेकर चलता था। ऐसा तो नारा लगाता है सबकी साथ, सबकी विकास, सबका विश्वास, लेकिन कुछ होता है क्या? ये सिर्फ नारा में ही रहता है, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या ख्याल है जरूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।